मित्रों, राम राम, जय श्री राम। कहानी मुल्ला नसरुद्दीन और जादुई कुआं। यह एक समय की बात है जब मुल्ला नसरुद्दीन का नाम सिर्फ उनके चतुराई भरे कारनामों और हास्यपूर्ण हरकतों के लिए जाना जाता था। मुल्ला का स्वभाव ऐसा था कि वह हर स्थिति में कुछ नया और अनोखा ढूंढ निकालते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई असाधारण और रोमांचक कारनामे किए थे, लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग थी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपनी बस्ती से दूर किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे। रास्ता लंबा था, सूरज ढलने वाला था और हल्की हल्की ठंडक भी महसूस हो रही थी। इसी ठंड के बीच चलते हुए वह एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां सिर्फ झाड़ियां, पेड़ और बंजर जमीन थी। चलते चलते उन्हें एक अजीबोगरीब जगह नजर आई, एक बड़ा सा पत्थर का कुआं देखकर मुल्ला ठिठक गए। इस कुएं के चारों ओर विचित्र चिन्ह बने हुए थे और पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने पास जाकर देखा कि उन निशानों में कुछ अजीब सी ताकत थी, जैसे वह बुला रहे हों। मुल्ला ने पहले तो सोचा कि यह एक धोखा भी हो सकता है, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन पर जीत हासिल कर ली। उन्होंने अपने चारों ओर देखा कि कहीं आसपास कोई तो नहीं है। किसी को न पाकर उन्होंने धीरे धीरे कुएं के भीतर झांकते हुए कहा, क्यों भाई, तुम क्या हो? क्या तुम कोई साधारण कुआं हो या कोई बड़ा रहस्य? अचानक कुएं के अंदर से एक गूंजती आवाज आई, ओ यात्री, मैं कोई साधारण कुआं नहीं हूँ। मैं एक जादुई कुआं हूं जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन के दिल में हल्की सी उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने सोचा, चलो इसका इम्तिहान लिया जाए। पहली इच्छा, दौलत की चाहत। मुल्ला के दिमाग में सबसे पहले जो बात आई वह थी दौलत। उन्होंने जीवन में हमेशा एक मजा किया और साधारण जीवन बिताया था, लेकिन उन्होंने कभी इतना पैसा नहीं देखा था। सो बिना देर किए उन्होंने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, ओ जादुई कुआं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ढेर सारा सोना और चांदी हो। मैं एक अमीर इंसान बन जाऊं। मुल्ला की बात पूरी होते ही कुएं में जोर की हलचल हुई। कुएं के अंदर से एक बड़ा सा थैला बाहर आया और मुल्ला के पैरों के पास आकर गिरा। मुल्ला ने थैला उठाकर देखा तो वह सोने, चांदी और जवाहरातों से भरा हुआ था। उन्होंने तुरंत ही चारों ओर देखा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर वह जल्दी से थैले को लेकर वापस अपनी बस्ती की ओर चल पड़े। रास्ते भर उनके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था कि वह अब अमीर हो गए हैं। अब उनका जीवन आसान हो जाएगा। अब वह आराम से रह सकते हैं, अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकते हैं। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने सारे पैसे एक सुरक्षित जगह पर रख दिए और अगले कुछ दिनों तक अपनी अमीरी का आनंद उठाते रहे। दूसरी इच्छा, बुद्धिमानी की चाहत। अब मुल्ला के मन में एक नई इच्छा जागी। उन्हें लगा कि केवल दौलत से ही सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान बन जाऊं तो न केवल मैं अपने धन का सही इस्तेमाल कर सकूंगा, बल्कि और भी बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर पाऊंगा। फिर एक दिन वह उसी कुएं के पास लौट आए और बोले, हे जादुई कुआं, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान बन जाऊं। मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो कि लोग मुझसे सलाह लेने आए। कुएं के अंदर से फिर से आवाज आई, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाती है। जैसे ही यह कहा गया, मुल्ला ने खुद को एक नई ऊर्जा से भरपूर महसूस किया। अब वह अपनी सोच को पहले से ज्यादा स्पष्ट और गहराई से समझ सकते थे। उनकी बुद्धि का स्तर इतना बढ़ गया कि वह कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कुछ ही पलों में निकाल सकते थे। अब उनके पास अमीरी थी, बुद्धिमानी थी और लोग भी उनकी बुद्धि की तारीफ करने लगे। तीसरी इच्छा, सम्मान की चाहत। समय के साथ साथ मुल्ला में एक नया अहंकार विकसित होने लगा। उन्हें लगने लगा कि दौलत और बुद्धि के बाद अब उन्हें चाहिए कि लोग उनकी पूजा करें,
उनका सम्मान करें। उन्होंने फिर से कुएं के पास जाकर कहा, ओ जादुई कुआं, अब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा सम्मान करें और मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहें। कुएं से फिर वही आवाज आई, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाती है। जैसे ही मुल्ला अपनी इच्छा पूरी करके अपने गांव लौटे, लोग उन्हें देखकर झुकने लगे, उनका सम्मान करने लगे। वह जहां भी जाते, लोग उनके आगे हाथ जोड़ते। उन्होंने खुद को एक राजा की तरह महसूस करना शुरू कर दिया। अब मुल्ला का पूरा जीवन बदल चुका था। उनके पास दौलत थी, बुद्धिमानी थी और अब लोगों का आदर सम्मान भी। अहंकार का परिणाम। समय के साथ मुल्ला का स्वभाव और भी बदल गया। अब वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती चली गई। वह सोचने लगे, आखिर यह शक्ति कहां से आ रही है? यह कुआं कौन है? क्या यह हमेशा मेरी इच्छाएं पूरी करता रहेगा? उनके मन में यह सवाल बार बार आता था कि उनकी यह खुशियां कितनी स्थायी हैं। एक दिन उन्होंने फिर से उस कुएं के पास जाकर सवाल किया, ओ जादुई कुआं, तू कौन है और मेरी इच्छाएं पूरी क्यों कर रहा है? कुएं से गहरी आवाज आई, ओ नसरुद्दीन, मैं वह हूँ जो तुम्हारी इच्छाओं का दर्पण हूँ। जितनी इच्छाएं तुम मुझसे करोगे, उतना ही तुम मुझसे बंधते जाओगे। समझदार बनो और संतोष रखना सीखो। मुल्ला ने सोचा, क्या यह कुआं मुझे एक जाल में बांध रहा है? अचानक वह घबरा गए और सोचा कि यह सब बंद करना ही ठीक होगा। अंतिम इच्छा, पुरानी जिंदगी में लौटने की चाहत। मुल्ला ने कुएं से अंतिम इच्छा की, हे जादुई कुआं, अब मैं अपने पुराने साधारण जीवन में लौटना चाहता हूँ। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी वापस दे दे। कुएं से आवाज आई, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी होती है। अब जाओ और अपने जीवन में संतोष पाओ। इसके साथ ही मुल्ला अपने पुराने रूप में लौट आए। अब उनके पास ना तो दौलत थी, ना बुद्धिमानी की खासियत और ना ही लोगों का झुककर सम्मान करना। लेकिन इस अनुभव से उन्होंने एक बड़ी सीख ली, इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता और इंसान को संतोष में ही असली सुख मिलता है। इस अनुभव के बाद मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर कभी उस कुएं का रास्ता नहीं पकड़ा। अब वह एक साधारण जीवन बिताने लगे और उन्हीं की कहानियां सुनाते सुनाते उनकी एक पहचान बन गई।